17 दिन उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में मौत से लड़ने के बाद अब आखिरकार सभी 41 मजदूरों को सही सलामत टनल से बाहर निकाला जा चुका है। सुरंग से बाहर निकाले जाने के बाद इन सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच के लिए इन्हें अस्पताल ले जाया गया। रेस्क्यू के 12वें दिन भी ऐसा लग रहा था कि इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन उस समय टनल में लोहे की रॉड एक बड़ी बाधा बन गई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि अब किसी शख्स को पाइप के अंदर जाकर गैस कटर की मदद से मेटल को काटना पड़ता। ऐसे में इस ऑपरेशन में संकट मोचन बनकर सामने आए भूमिगत सुरंग विशेषज्ञ प्रवीण यादव। आखिर कैसे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई, आइए इस वीडियो में जानते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ट्रेंचलर इंजीनियरिंग के भूमिगत सुरंग विशेषज्ञ प्रवीण यादव ने पाइप के अंदर की पूरी कहानी बताई। प्रवीण ने उस दिन को याद किया जब एनडीआरएफ की टीम सहित कई लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन ब्लोअर और पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति के अभाव में वे असफल रहे। यादव बताते हैं कि जब कुछ और काम नहीं आया तो मैं सहायक और साथी बलविंदर यादव के साथ अंदर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे एनडीआरएफ कर्मियों की कोशिशों का इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन वे जवान आकार में बड़े थे और पाइप बहुत छोटे थे। बाद में अंदर जाने का समय आया। मैंने गैस कटर और 2 पानी की बोतल ली और अपने घुटनों और कोहनियों को उपयोग करके पाइप के जरिए रेंगता हुआ चला गया। प्रवीण ने आगे बताया कि इस प्रक्रिया में अपने हाथों से मेटल के गार्डर ढूंढना, उन्हें गैस कटर से काटना और मेटल के टुकड़ों को निकालना शामिल था। इस सब से बहुत अधिक गर्मी पैदा हुई और हम पर झुलसने का खतरा मंडरा रहा था। उस तंग जगह के अंदर जाना अपने आप में कठिन है, लेकिन अंदर घंटों तक गैस कटर का उपयोग करना बिल्कुल अलग लेवल का है, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। ये सहनशक्ति और अनुभव का खेल है। यादव याद करते हुए बताते हैं कि गैस कटर का उपयोग करते समय चिंगारी उनके चेहरे और शरीर पर लग रही थी, लेकिन उनके पास एक सुरक्षा जैकेट, दस्ताने, चश्मा और एक हेलमेट था। उन्होंने कहा, इसके अलावा यदि आप अनुभवी हैं तो आप जानते हैं कि किस कोण पर मेटल को काटना है ताकि खतरा कम से कम हो। ड्रिलिंग में ज्यादा बाधाएं आने के कारण वे दिन में 2-3 बार अंदर जा रहे थे। यादव बताते हैं कि जिन दिनों मैं रेस्क्यू में बाधा बन रहे मेटल की रुकावटों को काट रहा था और उनके टुकड़ों को ठंडा होने के बाद हटा रहा था, मैं जब भी बाहर निकलता पसीने से पूरी तरह लथपथ होता। यहाँ तक कि मेरे जूते भी पसीने से भर गए थे। जैसे ही मुझे हवा का झोंका महसूस हुआ, वह किसी अद्भुत एहसास से कम नहीं लग रहा था। लोगों ने मेरी सराहना की और मेरे लिए तालियां बजाई, लेकिन मैं उस पल केवल नहाना और सोना चाहता था। उन्होंने आगे बताया कि मुझे लगा कि अंदर फंसे लोग मेरे जैसे ही मजदूर हैं। मैं भूमिगत सुरंगों में काम करता हूं और किसी दिन यहाँ मैं भी फंसा हो सकता हूं। फिर कोई और मेरी मदद करेगा, जैसे मैंने इस ऑपरेशन में मदद की। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।